हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी मजे में होंगे। एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ बच्चों, आपने इससे पहले की 2 क्लासों को देखा होगा। उसमें हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर किए। जैसे पहली क्लास में हमने बात किया नंबर क्या है, नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है। और दूसरी क्लास में हमने बात किया कि संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑफ नंबर क्या है, किस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तुलना करके बड़ी और छोटी संख्या का पता कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अंकों की सहायता से संख्याएं कैसे बनाई जाती है। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग संख्या बनाना सीखेंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमें समझना है और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है कि अंकों की सहायता से संख्याएं बनाना। अगर आपको एग्जाम में नंबर दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये इन अंकों का, इन नंबर का प्रयोग करके आपको संख्याएं बनानी है, तो कैसे आप बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी अंक की सहायता से संख्या बनाना है, तो उस अंक का इस्तेमाल करने से पहले आपको जो प्रतिबंध दिया होगा, जो कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को हमें ध्यान से पढ़ना है। बिना कंडीशन पढ़े अगर आप संख्या बनाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी अंकों की सहायता से आप संख्याएं बनाएंगे तो दिए गए प्रतिबंध यानी कंडीशन को जरूर समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो प्रतिबंध दिया गया होता है उसको समझना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 7 4 3 2, इन अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाओ। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाओ जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब ये हमें प्रतिबंध दिया है। प्रतिबंध क्या दिया है कि जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये अंक दिया है, इन अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। अब संख्या कौन सी बनानी है? तो इसमें आपको 2 तरह से कहेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और सबसे छोटी संख्या बनाओ, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हमारा ये होगा कि 7 4 3 2 इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? हम यहां लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, और यहां लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो जब भी आपको किन्हीं अंकों की सहायता से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है दिए गए प्रतिबंध के साथ में, तो याद रखिएगा
कि जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़े अंक को लिखेंगे। अच्छा, कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की। तो आप ऐसे 4 जो है स्थान बना लीजिए। ठीक है, 4 क्या करेंगे, या आप चाहो तो 4 सर्कल बना लो, ऐसे 4 सर्कल बना लो, क्योंकि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम लोग 4 सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा अंक होगा, जब याद रखेंगे कब, जब बड़ी संख्या बनानी है तब, जब बड़ी संख्या बनानी होगी तो सबसे बड़े अंक को पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 7, लिख दिया। अब इससे छोटा कौन है? 4 है, लिख दिया। फिर इससे छोटा कौन है? 3, लिख दिया। और फिर इससे भी छोटा कौन है? 2। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन के आ गई? 7432। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, और जब आप सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, जब आपको सबसे छोटी संख्या बनाना होगा तब भी आप ऐसे ही करेंगे। आप क्या करिए, 4 सर्कल बना लीजिए। ऐसे 4 सर्कल बना लिया हमने, है ना। अब जब सबसे छोटी संख्या बनाना होगा तो आप सबसे छोटे अंक को पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर उससे बड़ा अंक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 2। फिर उससे बड़ा क्या है? 3। फिर उससे बड़ा क्या है? 4। और फिर उससे बड़ा क्या है? 7। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन गई? 2347। आया बात समझ में? यानी अगर यहाँ पे ध्यान दी अगर हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी बेटा बड़ी संख्या बनाई जाती है उस समय हमें क्या करना होता है? उस समय हमें जो है अवरोही क्रम में अंकों को लिखना होता है। अंकों को लिखना होता है। अब ये अवरोही क्रम का मतलब क्या है? यानी इसमें हमें घटते क्रम में अंकों को लिखना होता है, घटते क्रम में। ठीक है, जब भी आप बड़ी संख्या बनाएंगे किसी भी अंकों का प्रयोग करके, तो उसमें अंकों को आप घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे ये 7 है, इससे घटता क्रम क्या है? 4, फिर इससे घटता क्रम 3, फिर इससे 2, ऐसे। और जब भी आप छोटी संख्या बनाएंगे तो उसको आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में अंकों को लिखेंगे। आगे बात समझ में? यानी अंकों की सहायता से संख्याएं बनाते समय जब हमें बड़ी संख्या बनानी होगी तब हम अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तब अंकों को हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। और जो भी प्रतिबंध दिया रहेगा उस प्रतिबंध को हमें ध्यान में रखते हुए बनाना है। इसमें प्रतिबंध ये दिया था कि जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब कि कोई अंक बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार में एक ही अंक आना चाहिए। यहाँ देखो 7 एक बार आया है, 4 एक बार है, 3 एक बार है, 2 एक बार है। यहाँ पे भी 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 7 एक बार है। ठीक, लेकिन अगर हमें ये कहता कि 5 अंकों की संख्या बनाओ, हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, बट ये पुनरावृत्ति वाला प्रतिबंध ना दिया हो, तब कैसे बनाएंगे? तब आप इसमें 7 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे 2 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, समझते हैं। हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। लेकिन इस बार ये प्रतिबंध नहीं है, ये प्रतिबंध इस बार नहीं दिया है। मान लीजिए कि आपको ये प्रतिबंध नहीं दिया है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो आप क्या करेंगे कि जो बड़ा अंक है उसको 2 बार लिख देंगे, यानी 7 7 4 3 2। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके। ठीक है,
इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो 2 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 22,347 सबसे छोटी संख्या बनेगी और 77,432 सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम लोग अंकों की सहायता से संख्याएं बना सकते हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक में प्रयास कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन उदाहरण दिया है, उनको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, उनकी सहायता से और समझेंगे कि कैसे हम लोग अंकों की सहायता से संख्याएं बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रतिबंध लिया था, आपके बुक में और भी तरह के प्रतिबंध दिए होंगे, उनकी मदद से आपको संख्याएं बनाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उसे। तो बच्चों, मैंने आपके पाठ्य पुस्तक में ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे कि बिना पुनरावृत्ति किए, यहाँ पे प्रतिबंध दिया गया है कि बिना पुनरावृत्ति किए, मतलब कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। यहाँ पे 4 जो है क्वेश्चन दिया गया है पहले में, और इसकी हेल्प से हमें जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, लिख दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा, जितने अंकों का बनाना है उतना सर्कल बना लीजिए आप यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 सर्कल बना लिया। यहाँ पे भी आप 4 सर्कल बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हमें बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम लोग जो डिजिट दिया होता है, जो अंक दिया होता है, उसको कौन से क्रम में रखते हैं, उसको हम लोग अवरोही क्रम में रखते हैं। अवरोही यानी घटते क्रम में रखते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8, 8 को यहाँ रखो। इससे छोटा यानी इससे कम कौन है, 7, और 7 से कम कौन है, 4, 4 से कम कौन है, 2 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई, 8,742, 8,742 बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना। सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या क्या बनी, 8,742। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे अंक को पहले रखेंगे, यानी अब हमें इसको जो है आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है, 2, उससे बड़ा कौन है, 4, और उससे भी बड़ा कौन है, 7, और उससे बड़ा कौन है, 8। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन गई, 2,478। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, इसमें भी 4 अंकों की बनानी है, तो आप 4 सर्कल बना लीजिए ऐसे, इधर भी 4 सर्कल बना लो ऐसे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक क्या है, 7, फिर उससे छोटा अंक क्या है, 4, और फिर इससे छोटा अंक क्या है, 1। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई, 9,741, 9,741। छोटी संख्या बनानी है तो क्या करेंगे, छोटा अंक पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो छोटा अंक क्या है इसमें, 1 है, उससे बड़ा कौन है, 4, उससे बड़ा कौन है, 7, और इससे बड़ा कौन है, 9। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन गई, 1,479। यहाँ पे भी 4 बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा इसमें 7, यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद 7 से छोटा कौन है, 5, यहाँ लिखेंगे। 5 से छोटा कौन है, 4, यहाँ लिखेंगे। और 4 से छोटा कौन है, 0। तो बड़ी संख्या क्या बन गई, 7,540, 7,540।
अब छोटी बनानी है तो 4 सर्कल बनाइए आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक क्या है 0, लेकिन हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों? तो याद रखना बेटा, अगर हम लोग 0 से शुरुआत कर देंगे तो क्या बनेगा, 0 लिखोगे आप, इससे बड़ा क्या लिखोगे 4, फिर उससे बड़ा क्या लिखोगे 5, और फिर उससे बड़ा क्या लिखोगे 7। तो ध्यान से पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे आप 457, और 457 में इस 0 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। भले ये 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन इसे हम 3 डिजिट का ही नंबर मानेंगे, क्योंकि 457 जो है ये सबसे छोटी संख्या बन रही है, वो भी 3 डिजिट में। हमें 4 डिजिट का बनाना है। ये 0 का कोई आगे, जब नंबर के आगे 0 रहता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 0 अगर दिया है, क्वेश्चन में अगर 0 दिया है तो 0 से बड़े नंबर को पहले रखेंगे। तो इसमें 0 से बड़ा नंबर कौन है, 4 है, यानी 4 को हम लोग पहले रखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग 0 रखेंगे, और उसके बाद क्या आएगा 5, और फिर उसके बाद आएगा 7, यानी 4057 सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4057, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और इससे अगर आप 0 पहले रख देते तो वो 3 अंकों की छोटी संख्या बनती। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखेंगे 4 सर्कल बनाइए आप। सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें 7, उससे छोटा कौन है 6, उससे छोटा कौन है 2, और 2 से छोटा कौन है 1। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या 7621। इधर हमें सबसे छोटी बनानी है, तो 4 सर्कल बनाइए आप। सबसे पहले रखेंगे सबसे छोटा अंक कौन है 1, 1 से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा कौन है इसमें 6, और 6 से बड़ा कौन है 7। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 1267। आया समझ में बच्चा? इस प्रकार से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज समझ में आने वाली है। ओके, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इस बार प्रतिबंध क्या दिया है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है आपको, यानी इस बार अंक को रिपीट करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, है ना। प्रतिबंध कह रहा है कि एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, किसी एक अंक का। अब कौन सी अंक का हम लोग 2 बार प्रयोग करेंगे, यानी किस अंक को हम लोग रिपीट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हमें समझना है। ठीक है, अच्छा कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जितने अंक का बनाना है उतना आप सर्कल बना लीजिए। ठीक है, इधर भी बना लीजिए ऐसे। ठीक है, अब जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, हमें तो 3 अंक दिया है, हमें 4 अंकों का बनाना है, और वो भी सबसे बड़ी संख्या। तो जो बड़ा अंक होगा बेटा उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, और उसके बाद उससे छोटा और फिर उससे छोटा लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि जो बड़ा अंक है उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। अगर 5 अंक का कहता तो हम लोग 3 बार लिखते हैं। जो सबसे बड़ा अंक है उसी को हमें रिपीट करना होगा जब आप बड़ी संख्या लिखेंगे, और जब आप छोटी संख्या लिखेंगे तो जो छोटा अंक होगा उसी को आप 2 बार रिपीट करेंगे। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8873, यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई 8873। अब जब छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटा अंक क्या है 3, इस 3 को 2 बार लिखेंगे। अब इससे बड़ा कौन है 7, और उसके बाद 1, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3000,
378। बड़ी संख्या बनाते समय बड़े अंक को 2 बार रिपीट करना है, छोटी संख्या बनाते समय छोटे अंक को 2 बार रिपीट करना है। उसने कहा है कि 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं, हमने 2 बार प्रयोग किया। ठीक है, चलिए यहां बनाते हैं, इधर भी 4 सर्कल बना लीजिए आप। यहां देखो 905 दिया है, इसका प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 9, तो 9 को 2 बार लिखना है। 9 9 9 से बड़ा, सॉरी 9 से छोटा क्या है इसमें? 5, और 5 से छोटा क्या है? 0। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई? 9950। लेकिन जब आप छोटी संख्या बनाएंगे तब 0 से शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो हम लोग 0 से बड़ा जो अंक होगा उससे शुरुआत करेंगे। 0 से बड़ा क्या है? 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 बार 5 मत लिख देना, जैसे 2 बार 5 लिखे आप गलत हो जाएगा। 5 से भले शुरुआत करेंगे लेकिन छोटा अंक को 2 बार लिखना हमें। समझ में आ रही बात? 0 जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 0 से शुरुआत नहीं करना है, 0 से शुरुआत नहीं करना। 0 से एक जो भी अंक बड़ा होगा उसी से शुरुआत करना है। अब यहाँ पे 4 अंक चाहिए तो छोटे अंकों को 2 बार लिखेंगे, यानी 0 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 5009 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आ रही बात समझ में? इसका इस्तेमाल करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी बनाना है, तो 4 सर्कल बना लीजिए। मैंने आपको कहा कि इसमें जो बड़ा अंक होगा उसको 2 बार लिखेंगे। बड़ा अंक है 9, इसको 2 बार लिखिए। 9 से छोटा है 4 और 4 से छोटा है 0, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई? 9940। इधर हमें छोटी बनानी है, तो मैंने आपको क्या कहा कि छोटा अंक को 2 बार लिखना है, लेकिन उससे 0 है अगर, तो 0 से बड़े जो अंक होगा उसी से शुरुआत करनी। क्या है? 4 से शुरुआत करेंगे, 0 को 2 बार लिखेंगे, 9, 4009 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगला आपको दिया है 851, 4 अंकों का बनाना है। 4 सर्कल बनाइए। सबसे बड़ा अंक 8 है, 8 को 2 बार लिखेंगे। 8 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 1, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 8851 बन जाएगी। छोटी संख्या बनानी है तब वही काम, 4 सर्कल बनाइए आप। छोटे अंक को 2 बार लिखेंगे। छोटा अंक क्या है इसमें? 1, तो 1 को 2 बार लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 8, तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 1158। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बना सकते हैं। आई बात समझ में? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया है, चारों में कुछ प्रतिबंध दिया है। उन्हीं प्रतिबंधों के आधार पे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पे रहेगा। यानी इसमें जो प्रतिबंध दिया है वो प्रतिबंध यह है कि जो इकाई का स्थान होगा वहां पे 7 रहेगा, चाहे वो सबसे बड़ी संख्या हो चाहे वो सबसे छोटी संख्या हो। तो ये हमारा होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, और फिर इसके बाद आता है हजार। तो इस इकाई के स्थान पे कौन सा अंक रहेगा? 7, यानी सबसे बड़ी संख्या में भी 7 रहेगा और सबसे छोटी संख्या में भी 7 रहेगा। ठीक, अब हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ा अंक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या लिखेंगे? अंकों में हम लोग जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें सबसे बड़ा अंक होता है 9 और सबसे छोटा अंक होता है 0। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, यहाँ 9 लिखेंगे। 9 से छोटा अंक क्या है? 8, 8 को लिखेंगे। 8 से छोटा क्या है? 7, लेकिन 7 कहाँ पे रहेगा? यहाँ। तो 7 से फिर छोटा क्या है? 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ये हो गया
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तैयार हो गया आपका। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। जब सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े अंक का इस्तेमाल करेंगे 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, लेकिन 7 तो इस जगह पे रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध में कहा गया है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पे रहेगा। तो दहाई पे कौन जाएगा? 6 जाएगा। आगे बात समझ में? क्योंकि हम 7 को रिपीट कर नहीं सकते हैं। अब सबसे छोटी संख्या देखो। सबसे छोटी संख्या बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटे अंक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे छोटा कौन है इसमें? 0। और 0 से हम लोग शुरुआत ही नहीं कर सकते। अगर आप 0 से शुरुआत करेंगे तो वो 4 अंकों की नहीं, वो 3 अंकों की मानी जाएगी। तो हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग 0 लिखेंगे, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। 0 आ गया, 1 आ गया। 1 से बड़ा क्या होगा? तो यहाँ पे 2 आएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, और ऊपर वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आगे बात समझ में? यहाँ पे स्थान के आधार पे जो नंबर डिसाइड हुआ वो वहीं पे रहेगा, उससे हमें छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पे रहेगा। तो ये रहा आपका इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, और ये है हजार। तो इकाई के स्थान पे खाली रहेगा, दहाई के स्थान पे हमें 4 लिख देना है। बड़ी संख्या में भी 4 रहेगा और छोटी संख्या में भी 4 रहेगा। ठीक। अब सबसे बड़ी संख्या बनाते समय क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7। दहाई पे हमें कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि दहाई में इसने कह दिया 4 ही रहेगा। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 से शुरुआत ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 0 नहीं लेना पहले। 0 से बड़ा अंक लेना तो क्या आएगा? 1, 1 के बाद 0 लेंगे और फिर क्या लेंगे? 2। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अगला क्या कह रहा? अंक 9 सदैव 100 के स्थान पे रहेगा। इस बार ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो सैकड़ा के स्थान पे क्या करना? हमें 9 करना है। तो 9 को यहाँ फिक्स कर दीजिए। ठीक। अब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9 तो नहीं लेंगे, 9 फिक्स हो गया। 9 से छोटा क्या? 8, 8 से छोटा क्या है? 7, 7 से छोटा क्या है? 6, फिक्स हो गया। ये हमारा बन गया सबसे बड़ी संख्या। 9 यहाँ फिक्स हो गया है, 9 फिक्स हो गया। तो सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0, 0 से शुरुआत ही नहीं करनी, तो 1 से शुरुआत करेंगे। 1 हो गया, 9 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? 0 और उसके बाद में 2। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये कह रहा है कि अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पे रहेगा। तो ये हमारा है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। 1000 के स्थान पे किसको रखना? 1 को। तो रख दीजिए इसमें 1, इसमें भी 1। तो इसके स्थान पे तो फिक्स हो गया। यहाँ क्या आएगा? सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7। यहाँ क्या आएगा? सबसे छोटा अंक 0, उससे बड़ा 1। तो 1 तो फिक्स हो गया, तो 2 लेंगे, 2 से बड़ा 3। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको आया समझ में? इस तरीके से करना है। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 4 की। उसको कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भी प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, यानी हमें अंक कितना दिया है? हमें अंक दिया है 2 और 3। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, यानी समान बार रिपीट करना है, सेम टाइम रिपीट करना है। 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कितने अंकों की बनाना है? 4 अंकों की। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ऐसी कुल कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 और 3 का प्रयोग करना है। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा
और 1000, इनके लिए हम लोग 4 सर्कल बनाएंगे। इसमें 1000 का अंक रखेंगे, इसमें सैकड़ा वाला, इसमें दहाई वाला, इसमें इकाई वाला। ठीक है, या सर्कल रहने दीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रखते चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या रखता हूं, 3, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, और फिर मैं लिखता हूं 2, क्योंकि सेम बार रिपीट करना ना, तो 2 बार 3 आ गया, 2 बार 2 आ गया। अगली बार मैं क्या करता हूं, यहां मैं लिखता हूं 3, यहां लिखता हूं 2, और इस 3 को यहां ले जाता हूं, यहां लिखता हूं 3, और फिर मैं यहां लिख देता हूं 2। इस बार मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक, अगली बार मैं यहाँ 3 लिखता हूं, यहां मैं 2 लिखता हूं, फिर बीच में 2 लिखता हूं, और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं। ठीक, अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूं। यहां मैं लिखता हूं 2, यहां लिखता हूं 3, यहां लिखता हूं 3, यहां कर देता हूं 2, फिर मैं यहाँ 2 से स्टार्ट करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं 3, यहां लिख देता हूं 2, यहां लिख देता हूं 3, फिर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, यहां लिख देता हूं 2, और यहां लिख देता हूं मैं 2, यहां लिख देता हूं 3, यहां लिख देता हूं 3। अब इसके अलावा हम लोग और कोई तरीका नहीं है कि जिसमें हम लोग इन डिजिट को जो है रिपीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 को 2 बार रिपीट किया है, यहाँ पे 2 को 2 बार रिपीट किया है, यहाँ 3 2 बार आया है, 2 को 2 बार रिपीट किया हमने, 3 को यहाँ 2 बार, 2 को 2 बार रिपीट किया है, यहाँ पे 2 को 2 बार, 3 को 2 बार रिपीट किया, यहाँ पे हम लोग 2 को 2 बार और 3 को 2 बार रिपीट किया, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार रिपीट किया। अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में पता करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता करने का तरीका यह है कि उसके 1000वें स्थान पे क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1000वें स्थान पे 3 3 है, यहाँ पे भी 2 2 है, तो यहाँ नंबर सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, सैकड़े के स्थान पे देखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, तो यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है क्या है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ 1000वें स्थान पे 3 है, तो यहाँ 1000वें स्थान पे 2 है। सैकड़े के स्थान पे यहाँ 3 है, तो यहाँ सैकड़े के स्थान पे 3 है, लेकिन 1000वें स्थान पे तो ज़्यादा है ना, तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब इसमें सबसे छोटी संख्या पता करो। तो छोटी संख्या पता करने के लिए वही तरीका, 1000वें स्थान पे तो 2 आएगा ही, पक्का हो गया। सैकड़ा वाले स्थान पे देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा ये है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या में 1000वें स्थान पे बड़ा अंक रहेगा और छोटी संख्या में 1000वें स्थान पे छोटा अंक रहेगा। ठीक है, तो इसी से क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पे 3 3 दोनों जगह था, लेकिन यहाँ 2 सबसे छोटा है, तो ये वाली छोटी संख्या हो गई। यहाँ 3 3 सब में है, लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन है, 3, इसलिए सबसे बड़ी हो गए। आखिरी में पूछा कि ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, तो ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं। तो इस प्रकार हम लोग कुल कितनी संख्या बनाया, 6 संख्या बनाया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास में, और काफ़ी कुछ आपने सीख भी लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम लोग अंकों की सहायता से संख्याएं कैसे बनाएंगे, और मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कि आप किस प्रकार से अंकों की सहायता से संख्याएं बना सकते हैं, प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और
अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि अंकों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, क्या होता है अंकों का स्थानांतरण। इन सारी बातों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।